तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के अवसर पर ये बात सामने आई और कई जगह से है कि इसका बिल बना हुआ है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाने की जरूरत है। तो आप क्या ये महसूस करते हैं कि भारत में ये समय आ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक ठोस कानून बनाया जाए या सिर्फ अवेयरनेस से ही काम चलाया जाए? आपका क्या विचार है? एक बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे, और उसी में जो आपने कहा, जो इसका जो इतना ज्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी वही किया गया तो पता चला 2 ही है। लेकिन अगर +2 तक पढ़ी हुई है, इंटर पास है, तो देश का उस समय आया 1.7 और बिहार का आया 1.6। तो उसी समय तो यूरेका की भावना आई ना, हमको लगा कि भाई इतनी बड़ी चीज है, ये तो प्रजनन दर को कम करने के लिए। बिहार में कितना ज्यादा आप जानते हैं, तो देखिए इससे काम शुरू करते करते घटते घटते 4 के ऊपर था, अब उससे घटते घटते 3 के पास पहुंच गया। लेकिन ये पूरे तौर पर होगा तो हमको पूरा भरोसा है कि 40 तक, हमको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू होगी। तो इस तरह से जब बात है तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग लगता है खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है, अपना अपना। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन दर कम, और इसमें कोई कम्युनिटी का हो, सब पर ये असर पड़ेगा। जब महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी होंगी तो आप देख लीजिए, कोई कम्युनिटी का हो तो आप पता कर लीजिए, तो इसमें होगा। और इक्का दुक्का तो होता ही न है, कभी कभी तो आप देखें कि पढ़े लिखे लोग भी बहुत पैदा किए हैं। हम लोग पूरे तौर पर अलर्ट है भाई, देखिए, और केंद्र सरकार की तरफ से भी पूरे तौर पर अलर्टनेस है। हम लोग एक एक चीज को कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो या हर चीज के लिए बहुत तेजी से। और दूसरी बात है कि सारे लोग तैयार रहे, ट्रीटमेंट के लिए जो भी अस्पताल से लेकर के जो करना पड़ेगा, वो एक एक चीज के लिए पूरी की पूरी तैयारी है, सब कॉन्शस है। और ये जान लीजिए कि हम लोगों के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जितना मजबूती के साथ काम किया जा रहा है, और उसके साथ साथ चाहे जिला प्रशासन हो या अन्य लोग जो इसके साथ इंगेज रहते हैं, एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। और नियमित तौर पर हम लोग बार बार मीटिंग करते हैं, हर जगह की खबर लेते हैं, और फिर सब अधिकारी एक एक चीज की जानकारी लेकर के हम लोगों को भी बताते हैं। हम लोग भी कभी कभी मीटिंग करते हैं, और अलर्टनेस रखा जा रहा है कि भाई कौन जानता है कि कब हो जाए। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये तो एक विचित्र चीज है, ये तो नेचुरल है नहीं, आर्टिफिशियल है। नहीं तो कभी देखें इस तरह से कभी कोई बीमारी होती है? ये तो जिस रूप से हो रहा है, पहला बार से दूसरा दौर और ज्यादा खतरनाक, अब तीसरा दौर क्या होगा। अलर्ट तो किया गया है ताकि लोगों को, तो सबके लिए हम लोग पूरे तौर पर अलर्ट हैं और सजग हैं, देख रहे हैं।
आज तक ऐसा कैंप देखा नहीं है जैसा कि आज आराम मिला सबको। केरन के लोगों के, कुपवाड़ा के लोगों के, वारसोन, गजरियाल, फरकियाँ, चौकीबाल सबको आराम मिला। मैं कहता हूँ कि ऐसा आराम हमारे कश्मीर के अंदर कुपवाड़ा हिल एरिया के अंदर में मिलना चाहिए। ये एसपी का काम है, डीसी का काम है ये ऐसा काम करना। मुबारक करता हूँ मैं फौज को। लाख लाख शुक्र हो गया जी, हम चलने काबिल नहीं थे तो हमारे पर फिर भी रब की करीमी हो गई, रब का रहम हो गया जी, हमें थोड़ा चलने का सहारा हो गया और हम इस पर टुरते फिरते हैं। तो कैसे आपका ये टांग में हुआ था? टांग में हो गया था, मेहनत लगा था, मैं काम कर रहा था फौज के अंदर जी, तो बॉर्डर पर लगे रहते मेहनत, तो चलते चलते पता नहीं था, उस टाइम पर मैं था भी छोटा था। तो आज जो आपको यहाँ पैर लगाया गया कितना फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल अच्छा फ़ायदा है जी, बहुत अच्छा फ़ायदा है। केजरीवाल ने झूठ बोलने की पीएचडी कर रखी है। पहले झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके कोरोना काल में आवश्यकता से कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त कर ली और अब पानी के लिए, जिसमें कि हमने बिल्कुल भी कटौती नहीं की है, 1049 क्यूसेक पानी इनका तय है और म्यूनिक नहर से वो पानी इनको दिया जा रहा है। पर अपनी आंतरिक गड़बड़ियों को छुपाने के लिए खुद दिल्ली के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था ना कर पाने के लिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए हरियाणा के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। वो कोर्ट में जा रहे हैं, अच्छी बात है, उनका राइट है, हम कोर्ट में जवाब दे देंगे उनको। आफ्टर कोविड यहाँ कोई मैच नहीं हो रहा था। 2 साल से हमारा फुटबॉल बिल्कुल कम ही चल रहा था, लेकिन श्रीनगर में बहुत कम हो रहा था। इस बार हमने प्रोफेशनल लीग शुरू कर दी। ये जे.एंड.के की हिस्ट्री में पहली बार है।
जिसमें हमारी टॉप 8 टीमें खेल रही है। अगले साल से ये बड़े पैमाने पे और भी टीमें इसमें आएंगी और ये जो प्रोफेशनल लीग है ये हर साल अब चलेगा। इसमें वही टीमें होंगी, कम से कम हमने जो अपना प्रोग्राम बनाया है कि 10 टीमों को हर साल हम खिलाएंगे प्रोफेशनल लीग। ये बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कश्मीरी फुटबॉलर्स के लिए, एक अच्छे टूर्नामेंट में अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ये टूर्नामेंट में मतलब जो भी टॉप 2 टीम्स होंगी वो नॉमिनेट होगी आई लीग 2nd डिवीज़न के लिए। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा कंपटीशन है और बहुत अच्छे मैच देखने को हमें यहाँ पे मिलेंगे। मानसून सत्र है और 5 कार्य दिवस है, 26 तारीख से 30 तारीख तक चलेगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्र होगा क्योंकि कोरोना काल के दूसरी लहर के बाद पूरे बिहार के सभी माननीय सदस्य अपने खट्टे मीठे अनुभव को लेकर विधान बनाने वाले इस पवित्र मंदिर में एक बार चिंतन करेंगे और पुनः इस तरह की महामारी से जो हमारे योद्धा युद्ध लड़ रहे हैं, इस महायुद्ध को जीतने की तैयारी पर गंभीरता से आगे कार्य कैसे करें। बिहार की घनी आबादी होने के कारण कई समस्याएं एक साथ खड़ी हो जाती हैं, उससे कैसे निपटें और हमारे युवा वर्ग के नौजवानों को हर परिवार में कैसे युद्ध लड़ने का एक प्रशिक्षित सैनिक के रूप में खड़ा करें। इन तमाम जो मन के अंदर माननीय विधायक आके शेयर करते हैं, एक मोटिवेशन का, मन के अंदर एक उत्साह बढ़ाने का और बिहार के अंदर एक सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए इस सत्र से संदेश जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.